दोस्तों नमस्कार, आपका स्वागत है आपके अपनी टारगेट एंट्रेंस एग्जाम पर। दोस्तों हम लोग यहाँ पर कला वर्ग के लिए आज एक क्लास रहेगी। तो स्पेशली जो कला वर्ग के छात्र हैं वो भी इस क्लास को देख, और जो अदर छात्र हैं वो भी यहाँ पर देख सकते हैं। कला वर्ग वाले में क्या होता है, सामान्य ज्ञान के सारे क्वेश्चन आते हैं और बाकी आपको पता है पेपर फर्स्ट होगा उसमें भी सामान्य ज्ञान के कहीं ना कहीं आपके लिए जो फायदेमंद क्लास है सभी। बाकी कला वर्ग के हैं तो आपको तो क्लास देखना ही जहाँ पर हम आपके लिए 2024 से 2015 से लेकर 2024 तक के सारे पेपर्स करा रहे हैं। आप लोग चैनल से बने रहिएगा। 2015 से लेकर 2024 तक सारे प्रीवियस ईयर पेपर्स आपको करा रहे हैं और इसके साथ ही यहाँ पर आपको इसकी पीडीएफ भी जो है आपको व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप पर जाती है। तो आप व्हाट्सएप और हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़िएगा। व्हाट्सएप से जुड़ने के लिए आपको 7409511793 इस पर आप जो है मैसेज कर देंगे तो आप लोग जो है व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाएंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 51 है। शेरशाह ने ग्रांड ट्रक रोड इनको जोड़ने के लिए बनवाई थी। अब क्वेश्चन नंबर 51 क्यों है सबको पता है, कई बार बता चुके हैं। आपके एक दिन में कितने पेपर होंगे बीएड के? 2 पेपर होंगे। अच्छा मेरा फोटो आ रहा है तो अभी मैं फोटो को हटा देता हूँ ताकि यहाँ पर लिखने के लिए मुझे जगह मिल जाए और अभी क्लास के लास्ट में आपसे मिलेंगे। ठीक है, फोटो को यहाँ पर हाइड कर देते हैं। अब आपको पूरी क्लास दिख रही होगी। तो यहाँ पर देखिए जो फर्स्ट पेपर होता है उसमें आपके 50 क्वेश्चन आते हैं जीके के और 50 क्वेश्चन आते हैं आपके हिंदी या इंग्लिश। बाकी जो पेपर आपका सेकंड रहेगा उसमें आपके 50 क्वेश्चन आएंगे रीजनिंग के और 50 क्वेश्चन आपके आपके आएंगे सब्जेक्ट के। तो ये आपका सेकंड पेपर है, इसमें रीजनिंग के हम लोग 50 क्वेश्चन कर चुके हैं और सब्जेक्ट यानी कि आर्ट ग्रुप के हम लोग कर रहे हैं। बाकी साइंस और मैथ ग्रुप के भी करवाएंगे। बहुत बातें होंगी, अब क्लास को स्टार्ट करो। तो यहाँ पर देखो शेरशाह ने ग्रांड ट्रक रोड इनको जोड़ने के लिए बनवाई थी। किसके लिए? आगरा को आसाम से, आगरा को कन्नौज से, या आगरा को सासाराम से, या फिर आगरा को अहमदनगर से। तो यहाँ पर जो आंसर आपका सही हो जाएगा सी सही हो जाएगा। आगरा को आसाराम से जोड़ने के लिए जो है शेरशाह ने ग्रांड ट्रक रोड इनको जोड़ने के लिए बनवाई थी। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका 52 है। आर एच कारक का नाम किसके आधार पर पड़ा, यानी आर एच जो कारक है उसका नाम किसके आधार पर पड़ा है? बंदर के, चूहे के, मनुष्य के, या फिर चिंपैंजी के। तो यहाँ पर देखिए जो आर एच कारक नाम पड़ा है वह कहीं ना कहीं किसके आधार पर पड़ा है? बंदर के आधार पर पड़ा है, यानी कि ऑप्शन इसका आपका ए जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 53 है। भारत की विदेशी मुद्रा अधिकतम किस मद में खर्च होती है? अब ये क्वेश्चन अपने लोग जो है सामान्य ज्ञान की क्लास में भी कर चुके हैं। तो हमने आपको बताया था कि जो भारत सरकार सबसे ज़्यादा खर्चा करती है यहाँ पर करती है वो आपको यहाँ पर बताना है, यानी कि बाहर से लाने में आयात के लिए। ठीक, तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा? आपको पता ही है, पेट्रोलियम उत्पादों के आयात पर। ये क्वेश्चन अपने लोग अच्छे से कर चुके हैं सामान्य ज्ञान की क्लास में। तो सभी क्लास से आप जरूर जुड़िएगा। क्लास का टाइम आपका जो रेगुलर क्लास है वो आपकी सुबह 11 बजे और रात के 8 बजे क्लास होती है। बाकी दिन में मतलब कि जैसे जब हम दिन क्लास रिकॉर्ड कर देते हैं तो दिन में आपकी एक्स्ट्रा क्लासेस भी हो जाती हैं। दुनिया में कुल टीन का 2/3 भाग कहाँ से आता है? चीन, बोल्विया, मलेशिया या नाइजीरिया। तो दुनिया में टोटल जितनी भी टीन है और सबसे ज़्यादा जो उत्पादन होता है कहाँ होता है? चीन में होता है, यानी ऑप्शन आपका 54 का ए जो है बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 55 है। मीरा बहन इनकी अनुयायी थी। ठीक है, मीरा बहन किसकी अनुयायी थी? ये मीराबाई नहीं, ये मीरा बहन अलग हैं। और ये किसकी अनुयायी थी? विनोबा भावे, जयप्रकाश नारायण, महात्मा गांधी जी या सरदार पटेल। तो देखो जो मीरा बहन है पहले आप इनके बारे में जान लीजिए हैं कौन। तो मीरा बहन जो थी वह ब्रिटेन के नौसेना अध्यक्ष थे। ब्रिटेन के कौन? नौसेना अध्यक्ष उनकी पुत्री थी। ब्रिटेन के, अच्छी राइटिंग में लिख देते हैं, ब्रिटेन के अध्यक्ष जिनका क्या नाम था? एडमंस स्लेड। एडमंस स्लेड इनकी पुत्री थी, लड़की। तो ये जो है महात्मा गांधी जी की अनुयायी थी, यानी 55 का सी आंसर बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। और ये पूरी पीडीएफ आपको इसी तरीके से विद आंसर के साथ आपको मिलेगी आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर। गांधी जी का दांडी मार्च से प्रारंभ हुआ, यानी गांधी जी का दांडी मार्च था वह कहाँ से प्रारंभ हुआ? बारडोली, अहमदाबाद, सूरत या फिर बम्बई। तो महात्मा गांधी जी ने जो है 12 मार्च 1930 को, कब? 12 मार्च तो 30 को अहमदाबाद में स्थित कहाँ से? साबरमती आश्रम से जो है ये यात्रा जो है शुरू की थी। कहाँ से? साबरमती आश्रम से। 12 मार्च 1930 साबरमती साबरमती आश्रम। इसे लिख देते हैं आप लोगों को बाद में। अब क्वेश्चन नंबर आपका 57 है।
भाखड़ा नागल बांध किस नदी के ऊपर बना है? कोसी, झेलम, ब्यास या फिर सतलज? आप लोग कमेंट बॉक्स में भी आंसर दीजिएगा। तो जो भाखड़ा नागल बांध है वह कहाँ पर बंधा हुआ है? सतलज नदी के ऊपर जो है बंधा हुआ है। अब क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आपका 58 है, सबको पता होगा, बहुत आसान सा प्रश्न है। वास्को डी गामा कौन था? एक ऑस्ट्रेलियन नाविक, पुर्तगाली खोजी, ब्रिटिश खोजी या फ्रांसीसी नाविक? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा पुर्तगाली खोजी था, यानी कि 58 का बी आंसर जो है बिल्कुल सही आपका हो जाएगा। और ये 1948 में जो है भारत 1948 में यहाँ पर भारत में आया था। ठीक है, अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका 59 है, धान कहाँ की मुख्य फसल है? यानी धान कहाँ की मुख्य फसल है? भारत, रूस, चीन या फिर जापान? तो धान जो है कहाँ की मुख्य फसल हो जाएगी? सभी लोग कमेंट बॉक्स में भी आंसर दीजिएगा। तो धान जो है चीन की यहाँ पर मुख्य फसल हो जाती है। अब क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आपका आंसर कौन सा हो जाएगा? यहाँ पर उगाने की बात की जा रही है। अब क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आपका 60 है, कंगारू इस देश का राष्ट्रीय प्रतीक है। कंगारू आपने कई बार सुना होगा, अगर आप मैच में थोड़ा सा इंटरेस्टेड हैं, अगर आप क्रिकेट मैच देखते हैं तो आपको पता होगा कंगारू हम लोग किसके लिए कहते हैं। तो ऑस्ट्रेलियन को कहते हैं। आंसर आपका डी जो है बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका 61 है, 1980 1980 में भारत रत्न देने की प्रणाली को पुनः स्थापित किया गया और इस समय इन्हें दिया गया, यानी कि 1980 में दोबारा से भारत रत्न देने की प्रणाली को जो है पुनः स्थापित किया गया और उस समय 1980 में किसे भारत रत्न दिया गया था वो आपसे यहाँ पर पूछा गया है। विनोबा भावे, मदर टेरेसा, एमजी रामचंद्रन या बीवी गिरी? तो यहाँ पर जो दिया गया था 1980 में मदर टेरेसा जी को दिया गया था, यानी आंसर बी जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका 62 है, लंदन में, इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं, लंदन में वेम्बले मैदान इस खेल से संबंधित है, यानी कि इस मैदान पर कौन सा खेल होता है? क्रिकेट, टेनिस, हॉकी या फिर फुटबॉल? तो क्वेश्चन नंबर 62 का आंसर क्या हो जाएगा? इस मैदान पर जो है फुटबॉल खेल से ये संबंधित है। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर आपका जो है नेक्स्ट है, यानी कि 63 है, रियाल किसकी मुद्रा है? जैसे अपने यहाँ की मुद्रा रुपया है, इसी प्रकार रियाल किसकी मुद्रा है? सऊदी अरब, बांग्लादेश, अफगानिस्तान या मलेशिया? तो जो रियाल मुद्रा है वो कहाँ की है? सऊदी अरब की है। इसके अलावा ईरान, कतर और यमन की भी जो है यही मुद्रा यहाँ पर है। ठीक है, ईरान तो भी लिख देते हैं, ईरान, कतर व यमन, इसकी भी जो है मुद्रा ही है, रियाल ही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका 64 है, निम्नलिखित में से कौन सी सेल फोन फर्म नहीं है? यानी कौन सी जो है सेल फोन नहीं बनाती है या फिर कह सकते हैं सिम नहीं बनाती? आइडिया, रिलायंस, एचसीएल और एयरसेल? तो एचसीएल क्या है? जो कंप्यूटर वगैरह का काम मतलब निर्माण करते हैं। और आइडिया, रिलायंस, एयरसेल ये क्या है? सेल फोन है। एयरसेल तो खैर अब बंद हो गई है, मर्ज हो गई दूसरी। इसकी भी पहले जो है सिम चलती थी, आप लोगों ने इसका नाम सुना होगा। द गेटवे ऑफ इंडिया ये कहाँ स्थित है? तो एकदम फ्री वाले क्वेश्चन हो जाते हैं, फ्री वाले नंबर आपके लिए। द गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? मुंबई, दिल्ली, कोची या बेंगलुरु? सभी के लोगों के लिए पता होगा कहाँ पर है, मुंबई, यानी कि ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर नेक्स्ट है, यानी प्रतिध्वनि उत्पन्न होने का कारण। प्रतिध्वनि का मतलब है जैसे आप कहीं पहाड़ों में जाते हैं ना, जब आप बोलते हैं तो वही आवाज़ आपके लिए वापस जो है लौट के आती है। तो वापस आवाज़ किसके कारण लौट के आती है? अपवर्तन, अवशोषण, परावर्तन या विवर्तन? तो जो आवाज़ जो वापस जो लौट के आती है वह परावर्तन के कारण लौट के आती है, यानी सी ऑप्शन आपका जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आपका 67 है और इसका आंसर तो बिल्कुल आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर ही दीजिएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? हिंदी दिवस इस दिन मनाया जाता है। तो हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 67 का आंसर क्या हो जाएगा? 14 सितंबर को मनाया जाता है। तो कला वर्ग वाले छात्रों के लिए पूरे 50 क्वेश्चन आते हैं और वो भी सामान्य ज्ञान के रहते हैं, और जो फर्स्ट पेपर आएगा उसमें भी सामान्य ज्ञान आएगा। तो कला वर्ग वालों के लिए थोड़ा सा मदद देती है, क्योंकि दोनों में ही सामान्य ज्ञान आता है, पहले पेपर में भी और दूसरे पेपर में भी। तो क्वेश्चन नंबर आपका 68 है कि निम्न में से गेहूं की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उचित है? तो यहाँ पर देखिए, गेहूं की खेती के लिए जो मिट्टी ज़्यादा सही है वह दोमट मिट्टी है, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 69 है, सबसे पुराना हिंदू महाकाव्य कौन सा है? महाभाष्य, रामायण, अष्टध्यायी या फिर महाभारत? तो देखो, रामायण और महाभारत दोनों ही काफ़ी मतलब कि जो है पुराने हैं, और इसमें से जो सबसे पुराना पूछा गया है तो यहाँ पर रामायण आंसर सही हो जाएगा। बी आंसर आपका जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है,
और राम का जिक्र जो है महाभारत में भी आता है। अब क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आपका 70 है कि रन्स एंड रॉयंस, ये पुस्तक जो है किसने लिखी है? सचिन तेंदुलकर जी ने, इमरान खान, कपिल देव या सुनील गावस्कर। यहाँ पर 70 का आंसर क्या हो जाएगा? इसे भी क्रिकेटर हैं और इसमें जो है सुनील गावस्कर जी ने रन्स एंड रॉयंस जो है पुस्तक लिखी है। क्वेश्चन नंबर आपका 71 है, एड्स का क्या कारण है? रुधिर कैंसर, सीएमएन विषाणु, जीवाणु या एचआईवी मानव प्रतिरक्षा न्यूनता विषाणु। 71 का आंसर आपका क्या हो जाएगा? डी जो है बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, एचआईवी। ठीक है, एचआईवी। ठीक है। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है, यानी कि 72 है, गार्डन ऑफ इंग्लैंड कहाँ है? लंदन में है, मैनचेस्टर में है, डबलिन में है या फिर केंट में है? अभी देखो थोड़ा मेरे पास टाइम कम है, इसलिए कला वर्ग की रेगुलर क्लास नहीं चल रही है, लेकिन बाकी सभी क्लास आपकी रोज हो रही हैं, तो आप सारी क्लास को ज्वाइन करिएगा और कला वर्ग की क्लासेस आपको इसी तरीके से हम अपलोड करके दे देंगे। तो ये जो है कहाँ पर है? केंट में है। ठीक है। और कैंट आपका कहाँ है? इंग्लैंड में। तो आपको पता ही होगा क्योंकि इसका नाम ही है गार्डन ऑफ इंग्लैंड। क्वेश्चन नंबर आपका 73 है कि निम्नलिखित में से अब कौन सा मूलभूत अधिकार नहीं है? समानता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार या फिर बोलने की स्वतंत्रता का अधिकार। तो 73 का आंसर कौन सा हो जाएगा? संपत्ति का अधिकार, यानी कि बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 74 है, ये देखो साइंस का क्वेश्चन है, लेकिन आपके लिए सामान्य ज्ञान में यहाँ पर रख दिया गया है। तो क्वेश्चन कहीं से भी आ सकते हैं, थोड़े बहुत 2-4 क्वेश्चन साइंस से भी आएंगे, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। तो जो बॉक्साइट है वह किसका अयस्क होता है? एल्यूमिनियम का, जस्ता का, तांबा का या फिर माइका का? तो एल्यूमिनियम जो है बॉक्साइट का यहाँ पर जो है अयस्क हो जाता है। ठीक है, इसको भी आप याद रखिएगा। इसका प्रत्यय क्या होता है? ए और एल। ये क्वेश्चन, आकृति का चित्रकार कौन था? ठीक है, ये मोनालिसा नहीं, कभी आप फेमस से हुई महाकुंभ के दौरान। तो यहाँ पर ये जो मोनालिसा है, मोनालिसा की प्रसिद्ध कलाकृति कौन सी थी? ठीक है, तो मोनालिसा की प्रसिद्ध कलाकृति का चित्रकार कौन था, ये आपसे पूछा। चित्रकार कौन था? लियोनार्डो दा विंसी, पैब्लो पिकासो, एफ ए बार्थोल्डी या हेनरी स्मिथ? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लियोनार्डो दा विंसी। ठीक है। मोनालिसा की तस्वीर बनाई गई थी 1503 से लेकर 1506 के बीच जो है यहाँ पर बनाई गई थी। एकदम स्पष्ट नहीं है, लेकिन ये है कि इसके बीच कहीं न कहीं बनाई गई। अब क्वेश्चन नंबर आपका 76 है, लाल रक्त सेल के निर्माण के लिए निम्न में से क्या आवश्यक है? ठीक है, लाल रक्त सेल, विटामिन सी, फोलिक अम्ल, कैल्शियम या विटामिन ए? लाल रक्त सेल के निर्माण के लिए कौन सा यहाँ पर आवश्यक है? उसका आंसर क्या हो जाएगा? फोलिक अम्ल, यानी कि ऑप्शन आपका बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 77 है, निम्नलिखित में से कौन कठोर जल में उपस्थित है? जल कितने प्रकार के होते हैं? एक कठोर जल होता है, एक मृदु जल होता है। तो यहाँ पर जो कठोर जल में आपसे पूछा है कि क्या उपस्थित होता है, तो देखो जो कठोर जल है उसमें क्या होता है? कैल्शियम के बाइकार्बोनेट और कार्बोनेट उपस्थित होते हैं। ये मैंने अभी पढ़ाया था बच्चों को केमिस्ट्री में। तो यहाँ पर ए आंसर आपका बिल्कुल जो है सही हो जाएगा, कैल्शियम के बाइकार्बोनेट और कार्बोनेट उपस्थित होते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 78 है, और जो कठोर जल होता है वो साबुन के साथ घुलने पर बहुत ज़्यादा झाग नहीं देता है। 78 है, वन्य जीव संरक्षण का सबसे प्रभावी तरीका है परभक्षियों को दूर भगाना, प्राकृतिक आवासों का परिरक्षण, रोगों के विरुद्ध टीका लगाना या फिर प्रजनन नीति को इष्टतम करना। यहाँ पर 78 का आंसर क्या हो जाएगा? जो वन्य जीव संरक्षण है उसका सबसे अच्छा तरीका क्या है? कि प्राकृतिक आवासों का परिरक्षण। क्वेश्चन नंबर आपका 79 है कि सर्वोत्तम विद्युत चालक है, यानी कि सबसे अच्छी इलेक्ट्रिसिटी किसमें पास होगी? लोहा, एल्यूमिनियम, तांबा या फिर चांदी में? तो यहाँ पर जो है चांदी में सबसे ज़्यादा ये ऊष्मा का जो है सुचालक है, यानी आसानी से इसमें धारा बह जाएगी। लेकिन वही बात है कि अगर चांदी के तार बिछा दिए गए हर जगह लाइनों में, तो लोग इसको जो है तोड़ तोड़ कर अपने घर ले जाएंगे, है ना। तो क्वेश्चन नंबर आपका 80 है कि राज्यसभा में भारत का राष्ट्रपति कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? ये क्वेश्चन हम आपसे कम्युनिटी पोस्ट पर पूछ चुके हैं और व्हाट्सएप ग्रुप पर भी हम आपसे क्वेश्चन पूछते रहते हैं, तो व्हाट्सएप ग्रुप से आप जरूर जुड़ जाइएगा। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? 12 सदस्य जो है भारत के राष्ट्रपति हैं जो कि मनोनीत कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 81 है, जलियांवाला बाग में गोली मारने के आदेश किसने दिए थे? तो जलियांवाला बाग में गोली मारने का आपको पता है कि पूरी जो सब लोग थे आंदोलनकारी, और एक साथ वहां पर जो है गोलीबारी कर दी गई अंधाधुंध। तो ये किसने कराई थी? लॉर्ड साइमन, रॉलेट, डायर या कर्जन? तो इसका तो नाम ही है डायर, ऑप्शन आपका सी बिल्कुल जो है करेक्ट यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका
82 है, हल्दी घाटी का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया है? ठीक है, हल्दी घाटी का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? 1526, 1576, 1605 या 1660? आप लोग बताइएगा। अभी थोड़ा-सा मैं स्पीड में क्वेश्चन करा रहा हूँ, तो आप लोग बताना कि इसी स्पीड से क्वेश्चन कराया जाए या फिर क्वेश्चन को थोड़ा और धीरे और ज़्यादा डिटेल में समझाया जाए। जैसे आप कहेंगे हम उस तरीके से यहाँ पर कर देंगे। कुछ लोगों को पसंद होता है कि फटाफट से आपके प्रैक्टिस सेट्स कराए जाएँ और कुछ लोगों को पसंद होता है कि धीरे-धीरे और डिटेल में बहुत ज़्यादा आपको समझाया जाए। तो आप लोग बताना अगर आपको क्लास जिस तरीके से चाहिए होगी, हम उसी तरीके से आपको क्लास प्रोवाइड कराएँगे। तो हल्दी घाटी का युद्ध जो है 1576 ईस्वी में लड़ा गया था। अब क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आपका 83 है, भारत का राष्ट्रीय पशु है गाय, बाघ, चीता या हाथी? तो अगर आपको ये नहीं पता है तो समझ पता है, तो यहाँ पर आंसर आपका बी सही हो जाएगा, बाघ। ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 84 है, राष्ट्रीय सुरक्षा का दायित्व किनके ऊपर है? राष्ट्रपति के ऊपर, प्रधानमंत्री के ऊपर या फिर मंत्री समूह या कैबिनेट? तो यहाँ पर देखो जो राष्ट्रीय सुरक्षा का दायित्व है वह राष्ट्रपति के ऊपर होता है, यानी 84 का ए आंसर बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 85 है, संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल है, यानी अमेरिका का आपसे राष्ट्रीय खेल पूछा गया है और इनका राष्ट्रीय खेल क्या है? बेसबॉल है, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो ये तो जो है क्वेश्चन आपको डायरेक्टली याद ही करने हैं। और क्वेश्चन नंबर 86 है, निम्न ताप पर जीवों के परीक्षण का अध्ययन क्या कहलाता है? यानी सीधी सी बात है, जीवों के परीक्षण का अध्ययन क्या कहलाता है? यूरोलॉजी, क्रायो बायोलॉजी, कार्डियोलॉजी या फिर डर्मेटोलॉजी? जिसमें भी लॉजी लगा होता है उसका मतलब है कहीं न कहीं किसी एक विशेष चीज़ पर अध्ययन किया जा रहा है, तो इसमें यहाँ पर हो जाएगा क्रायो बायोलॉजी। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 87 है, हैरी पॉटर है, तो हैरी पॉटर आप सबको पता ही है कि हैरी पॉटर क्या है? एक उपन्यास का जो है प्रसिद्ध यहाँ पर चरित्र है जिसका नाम है हैरी पॉटर। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका 88 है, भारत में सर्वप्रथम आम चुनाव कब हुए थे? यानी कि चुनाव का ये जो दौर है, ये कब से शुरू किया गया था वह आपसे यहाँ पर पूछा गया है। तो यहाँ पर ये 1951 से जो है सबसे पहले आम चुनाव शुरू हुए थे। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका 83 है, डियागो गार्सिया यहाँ स्थित है। समझ रहे हो आपके लिए पेपर में कितना टाइम मिलता है? 3 घंटे का आपको जो है पहला पेपर होगा और सेकंड पेपर भी 3 घंटे का होगा। तो समय आपके लिए बहुत पर्याप्त है, बिल्कुल आप लोग आराम से क्वेश्चन कर सकते हैं। यहाँ पर हम तो काफ़ी तेज़ करा रहे हैं, लेकिन वहाँ पर आपको आराम से समझ के आंसर्स करने, गलत क्वेश्चन मत करना, नेगेटिव मार्किंग भी है, ठीक है? तो इसमें क्या है, नेगेटिव मार्किंग भी है, तो आपको क्वेश्चन आते हैं, आप वही क्वेश्चन करना, जो नहीं आते हैं उन्हें छोड़ देना, नेगेटिव मार्किंग भी है, ठीक है? तो यहाँ पर 89 का आंसर आपका क्या हो जाएगा? हिंद महासागर, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 90 है, नोबेल पुरस्कार प्रथम भारतीय को किस विषय में मिला? यानी कि नोबेल पुरस्कार जो पहला तो प्रथम भारतीय कौन, मतलब प्रथम भारतीय तो नहीं पूछा है, बस ये पूछा है कि किस सब्जेक्ट में सबसे पहली बार जो है नोबेल पुरस्कार मिला था। तो यहाँ पर ऐसा कोई प्रथम भारतीय जिन्हें सबसे पहले नोबेल पुरस्कार किस विषय में मिला? वह साहित्य के क्षेत्र में मिला था। आंसर आपका ए बिल्कुल सही हो जाएगा। और किससे मिला वो भी आप ध्यान रखेंगे, रवींद्रनाथ टैगोर जी को मिला था। रवींद्रनाथ टैगोर जो है पहले भारतीय थे जिनको जो है साहित्य में पुरस्कार मिला था। कब मिला था? 1913 में जो है मिला था। इस चीज़ को भी आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 91 है, फ्रायड का संबंध किससे है? जासूसी, शरीर विज्ञान और दवा, मनोविज्ञान या कोण नियंत्रण? तो 91 का क्या आंसर हो जाएगा? फ्रायड का संबंध किससे है जो है? मनोविज्ञान से। आंसर आपका सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 92 है, भारत में रुपए का सिक्का सर्वप्रथम इनके शासन काल में प्रारंभ हुआ, यानी कि सबसे पहले जो रुपए के सिक्के आना शुरू हुआ वह किसके शासन काल में जो है स्टार्ट हुआ था? तो शेरशाह सूरी के शासन काल में जो है स्टार्ट हुआ था। इस चीज़ को भी आप याद रखिएगा। और उस टाइम क्या होता था? उस टाइम जो सिक्के चांदी के होते थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका 93 है, इन गुरु ने सिख समुदाय का एक अभिन्न अंग लंगर को बनाया। लंगर यानी किसने शुरुआत की? गुरु रामदास, गुरु अमरदास, गुरु हरराय या फिर गुरु हरकृष्ण जी। तो यहाँ पर 93 का हो जाएगा गुरु अमरदास जी, यानी ऑप्शन आपका बी बिल्कुल जो है करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। लगभग 15वीं सदी में इन्होंने इस प्रथा को स्टार्ट किया था। क्वेश्चन नंबर आपका 94 है, प्रकाश रासायनिक धूम कोहरे में होता है एल्यूमिनियम आयन, मेथेन, ओजोन या फास्फोरस? तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? सी से हो जाएगा ओजोन, ठीक है। प्रकाश रासायनिक धूम कोहरा कह लो या फिर इंग्लिश में कहते हैं प्रकाश रासायनिक स्मोक कह लो, जिसको कोहरे को आप कहते हो। तो ये क्या होता है? नाइट्रोजन ऑक्साइड एक तरीके से सूर्य के प्रकाश में जब यहाँ पर क्रिया करता है
तब यहाँ पर जाकर जो है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ओजोन पूरा बनता है। तो ये केमिस्ट्री की पूरी अलग रिएक्शन है। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका 95 है, विश्व में सबसे बड़ा धर्म कौन सा है? इस्लाम, हिंदुत्व, जूड़ा या फिर ईसाई? तो देखो पूरे अगर विश्व की बात की जाए, पूरी दुनिया की बात की जाए तो सबसे बड़ा जो धर्म है वह ईसाई है, यानी ऑप्शन आपका डी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 96 है, हमारे राष्ट्रीय गीत का अनुवाद किसने किया था? क्या पूछा? अनुवाद, ये नहीं पूछा राष्ट्रीय गीत मतलब किसने लिखा, ये पूछा है कि राष्ट्रीय गीत का अनुवाद किसने किया था। तो राष्ट्रीय गीत क्या है हमारा? सबको पता होना चाहिए, वंदे मातरम। और किसने लिखा है? बताओ, सामने ही नाम है आपके, बंकिम चटर्जी ने। लेकिन इसका जो अनुवाद किया है, अनुवाद किसने किया? श्री अरविंदो जी ने किया है, यानी आंसर आपका सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इन्होंने जो है इसका अनुवाद अंग्रेजी गद्य और पद्य में किया हुआ है। क्वेश्चन नंबर आपका 97 है, राष्ट्रीय ध्वज आयताकार है, जो कि आपको पता ही, राष्ट्रीय ध्वज आपने देखा होगा तिरंगा अपना। इसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या होता है? ये सभी क्वेश्चन ऐसे हैं जो हर कॉम्पिटिशन में पूछे जाते हैं, तो सिर्फ ऐसे ना पढ़ें कि सिर्फ बीएड प्रेस परीक्षा के लिए है। आप कोई भी कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हो, हर कॉम्पिटिशन में आपको ये क्वेश्चन हेल्पफुल होंगे। तो 3/2 का यहाँ पर रेशियो जो है होता है। क्वेश्चन नंबर आपका 98 है, वातावरण को प्रदूषित करने वाला अत्यधिक हानिकारक प्रकार है मानव कार्बनिक अपशिष्ट, भरण स्थान से अपशिष्ट, या अजैव निम्नीकरणित रसायन, या फिर प्राकृतिक पोषण। तो जो मानव कार्बनिक अपशिष्ट है, मलमूत्र है, इस तरीके से सबसे ज़्यादा वातावरण को प्रदूषण होता है, यानी कि ऑप्शन आपका ए जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 99 है, सौर ऊर्जा का स्रोत है नाभिकीय संलयन, नाभिकीय विखंडन, सूर्य का संकुचन या सूर्य का प्रकाश। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा नाभिकीय संलयन। अब आपका जो है अंतिम क्वेश्चन है, तो अंतिम क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा, पीतल इनकी मिश्र धातु। ये वाला क्वेश्चन हम कई बार कर चुके हैं, और इस वाले क्वेश्चन का आप जो लोग आंसर दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लगातार आपके लिए क्लासेस करा रहे हैं, ठीक है। हमें टाइम थोड़ा सा कम है, लेकिन फिर भी हम आपके लिए क्लासेस और जो इन्फॉर्मेशन होती है, चाहे बीएड एडमिशन को लेकर हो, चाहे आपके जो बीएड प्रेस परीक्षा फॉर्म है उसको लेकर के, लगातार आपके लिए वीडियोस बना रहे हैं। तो आप लोग प्लीज़ सपोर्ट अपना बना रखिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा? जो पीतल किसकी मिश्र धातु होती है? तांबा और जस्ते की यहाँ पर मिश्र धातु होती है, ठीक है। तांबा यानी कि कॉपर, और जिंक यानी कि जस्ता यानी कि जिंक Zn। तो पीतल क्या है? धातु नहीं, पीतल क्या है? मिश्र धातु। इसको भी आप लोग जो है ध्यान रखिएगा। तो इसी तरीके से आप लोग जुड़ते रहिएगा, और लगातार आपके लिए वीडियो आती रहेंगी। इसी के साथ आप सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद।